सुख दुख के विचारों को मन से दूर रखो, उन्हें मन में मत बसने दो, यह भ्रम है। मेरे प्रिय बच्चों, जितना तुम भ्रम से दूर रहोगे उतना ही स्वयं को शांत और एकाग्र पाओगे। तुम्हारे भीतर की शांत और समझदारी और लगन से प्रयासरत मेहनत, अपने प्रति ईमानदार, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार, यह सब ही तुम्हें सफलता हासिल करवाने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें सभी को समझाया, सुख दुख के विचारों को मन से दूर रखो, उन्हें मन में मत बसने दो, सदा याद रहे भूलना नहीं है, यह भ्रम है। यह सुख दुख के विचार जिन्हें मन में उत्पन्न करते हो, यह केवल भ्रम ही है, उन्हें मन में मत बसने दो। मेरे बच्चों, मैंने 24 अक्टूबर के संदेश में समझाया था, तुम्हारे ऊपर मान सम्मान या अपमान तुम्हारे मन, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से, तुम्हारे ज्ञान अर्जन करने से बहुत पीछे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, अपने कार्यों पर ध्यान दो, स्वयं पर ध्यान दो। तुम्हें स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, सुंदर बनाना है और सफल हो जाना है। मेरे बच्चों, इस धरती पर पंच तत्व की साझेदारी का शरीर धर के अकेले ही आए हो और अकेले ही जाना है। मैंने कल के संदेश में कहा था, कौन किसका है, कौन देता है, कौन लेता है, समय पर कोई सहायता नहीं करता, मुझसे लो। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे समझो, मुझे जानो। जब तुम यहाँ नहीं थे तब भी मैं यहाँ था, और जब तुम यहाँ हो तब भी मैं यहाँ हूँ, और जब तुम यहाँ नहीं होगे तब भी मैं यहाँ रहूँगा। मैं यहाँ सदा के लिए हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरे ही उदर में यह समूचा ब्रह्मांड है, और इस समूचे ब्रह्मांड में मैं ही विचरण कर रहा हूँ। सब मुझसे ही है, हर जीव, हर प्राणी मैं ही हूँ। मैं कण कण में बसता, निराकार में ही हूँ, साकार में मैं ही हूँ। सब मेरे ही रूप हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर समझ लो, कभी स्वान सूकर कभी कबहू मानव रूप। मेरे बच्चों, चींटी पशु जलचर पंछी सब में बसो निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में, सब में परमेश्वर। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, सदा नमन करो तुम होय। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं इस समय भ्रमण करता हूँ। मुझे पहचानो और जानो, मैं सदा तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हारे याद करने पर, तुम्हारा मेरे प्रति सच्चा प्रेम होने पर, तुम्हारे समक्ष ही उपस्थित हूँ। तुम्हारे चारों तरफ, सब तरफ मैं ही हूँ। तुम्हारे हृदय में विराजमान मैं ही हूँ। नमन करो सदा मोय। मेरे प्रिय बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, साईं दर्शन की अतीव इच्छा हो तो वैसा योग बन जाता है। साईं भूखे भाव के चमत्कार हो जाय, एक स्नेही सांझ को दरवाजा खटकाय। 8 बजे संध्या समय आया लक्ष्मी द्वार, चलते क्या सीढ़ी कहे एक पुराना यार। यार का मिला साथ तो तुरंत हो तैयार, लक्ष्मी रिश्तेदार से रुपए ले उधार। लक्ष्मी जिसके संग चले वह थे शंकर राव, गाड़ी में गाए भजन भजनानंदी राव। साईं की शिरडी जाऊं हो तो सुखता भर जाय, लक्ष्मी लाला के मन में साईं विचार आय। डिब्बे में थे 4 यवन रहते शिरडी पास, साईं की बातें करे लक्ष्मी कौन से खास। पोतरे को पर गाँव तब कांगा हुए सवार, वही साईं भोग चढ़े मन में आया विचार। बिही भेजती माई एक राह तभी दिख जाय, रोका कांगा चुनी बिही पैसा दिया चुकाय। बिही बची जो टोकरी माँ वह भी दे जाय, कहे चढ़ाना बाबा को साईं भक्त थी माय। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, यदि बाबा चाहे वह न हो ऐसा नहीं है, बाबा हम सभी भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। जब श्री साईं चाहते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। बाबा चाहते हैं हम संघर्षी बने, हर परिस्थिति को इस स्थिति में बदलना सीखें। और हाँ, बाबा हमारे साथ ही होते हैं, पर हमें उनका ध्यान नहीं रहता। हम माया मोह के बंधनों में, सुख को खोजने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें श्री साईं का भी ध्यान नहीं रहता। सदा याद रहे,
बाबा की एक कृपा भरी नजर हम सभी भक्तों पर पड़ते ही हम सभी भक्तों की तकदीर संभल जाती है। क्या करेंगी हाथ की रेखाएं जब बाबा स्वयं भक्त को संभालेंगे तो। बाबा के सभी भक्तों, आपने वह भजन तो सुना ही होगा, इन हाथों की लकीरों का तमाशा मैं न जाऊं, मानो मैं तो मानो बस साईं तुझको ही मानो, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। श्री साईं स्वयं ही अपने भक्तों की भाग्य की रेखा के रचयिता हैं। जब भक्त का बाबा पर दृढ़ विश्वास हो जाता है, वह श्रद्धा और सबूरी को जान जाता है, अपने जीवन में अपना के चलने लगता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह भी है, बाबा कहते हैं जो मेरे भक्त के आंखों में आंसू देता है, मैं उसे क्षमा नहीं करता, उसे दंड देता हूँ। यह बाबा ने 24 अक्टूबर के संदेश में भी कहा था, समझाया था। आप सभी बाबा के सभी प्रिय भक्त बाबा के 24 अक्टूबर के संदेश को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बाबा की आप पर विशेष कृपा होगी। कृपा तो मेरे साईं को ही करनी है। आप सभी को बाबा की कृपा मिल जाए, मेरी यही प्रार्थना है मेरे सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा से। बाबा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसा ही दो। बाबा के सभी भक्तों, बाबा का यह संदेश बाबा का आशीर्वाद ही माने। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, आप सभी जीवन में सफल होएंगे। आप सत्य ही जान लें, आप सभी के ऊपर बाबा की विशेष कृपा है, यह अवश्य मान लें। आप सफल होएंगे, यह सत्य ही जाने। बाबा की कृपा और आशीर्वाद आप सभी को मिल गया है। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश को लाइक और शेयर अवश्य ही करते हैं। बाबा खुश हो जाएंगे आप सभी पर। आप सभी प्रेम से बोलें, ओम साईं राम, जय साईं राम।